देख, कल हमने TIR किया था, TIR की एप्लीकेशंस क्या थी। अभी क्या करने जा रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन बहुत काम में आएगा अपने ये डेरिवेशन, ठीक है ना। और लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे तब काम में आएगा। तो कर्व्ड सरफेस है ये, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है। और ये जो मीडियम है इधर डेंसर है, दिस इज डेंसर मीडियम और दिस इज रेयर मीडियम, ठीक है। किधर से किधर जाएंगे ये याद रखना, किधर से किधर जाएंगे, रेयर टू डेंसर। जो डेरिवेशन कर रहे हैं फर्स्ट वो रेयर टू डेंसर के लिए। अब इसमें भी दो केस बनेंगे। रेयर टू डेंसर में हो सकता है रियल इमेज मिले आपको या वर्चुअल। कैसे, आप देखिए ये P है ना, जैसे मिरर था आपने वैसे ये इसका मिड पॉइंट पोल है यहाँ पे P, और ये अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट करते हो तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। और PC को पास करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पुट किया आपने, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट से एक रे जो स्ट्रेट जाएगी वो एज इट इज़ पार हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। सेकंड रे जो किसी एंगल से स्ट्राइक करेगी, किसी एंगल पे जाएगी, जैसे ही ये रे यहाँ पहुँचेगी इंटरफेस पे क्या स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन। तो अब ये किधर मुड़ेगी, तो उसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। यू नो किधर से किधर जा रही है, रेयर टू डेंसर, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो पहले तो नॉर्मल तो चाहिए ना इस सरफेस के लिए, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है मैंने। ये नॉर्मल किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये इसका एक्चुअल ओरिजिनल पाथ ये था, ठीक है। अब टुवर्ड्स नॉर्मल तो ये इतना भी हो जाता है, ये बेंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। हो सकता है इस मीडियम के पास जो मोड़ने की ताकत है वो उतनी ना हो, तो टुवर्ड्स नॉर्मल तो ये भी बेंड होगी, थोड़ी सी बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब आइज़ में जाएगी, आइज इसको वर्चुअली बैक ट्रेस करें और यहाँ पे पीछे कहीं इमेज बने तो वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और अगर इस मीडियम के पास बेंडिंग पावर ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा बेंड कर दे, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड करे और ऐसे बेंड करके इमेज बनाए यहाँ। तो इस टाइप से आपको अभी जो इमेज मिली है ये इमेज कैसी है बेटा, रियल। रियलिटी में एक रे तो ऐसे गई थी एज इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस में से पार हुई, जो सेकंड रे है वो ऐसे ऐसे बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल और बहुत ज़्यादा बेंड हुई तो इमेज यहाँ बन गई है। ये इमेज कैसी है, रियल इमेज। तो जो फर्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं रियल इमेज के लिए, दूसरा जो होगा वो वर्चुअल इमेज के लिए। समझ में गया, वर्चुअल इमेज में भी सेम चीज़ मिलेगी आपको, चाहे आप रियल इमेज से कर रहे हो चाहे वर्चुअल इमेज से, जो रिजल्ट है वो सेम मिलना है। अब कुछ चीज़ें याद रखो, ऑब्जेक्ट जो है एंगल बनाएगा यहाँ, जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा वो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज़ एल्फा। ऑब्जेक्ट की जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज़ एल्फा। इमेज जो बनाएगी ना, इमेज जो एंगल बनाएगी, ये इमेज का एंगल जो होगा वो बीटा होगा भाई, हमेशा ये याद रखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल हमेशा याद रख लेना। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, एंगल मेड बाय इमेज बीटा। और जो नॉर्मल जो एंगल बनाता है ना, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर इस सरफेस के लिए, तो ये जो एंगल बनाएगा दैट इज़ गामा, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर देखिए यहाँ पे कौन कौन से, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे, ये एंगल क्या होगा, एंगल आई, ठीक है। एंगल आर कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, तो आंसर है ये वाला। ये वाला क्या होगा, एंगल आर। समझ में गया। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ मैं यहाँ, ये इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ एम, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए और ये पॉइंट है एम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ। क्यों किया है, ट्रायंगल्स के लिए, आपको समझ में आएगा, ट्रायंगल्स बनाने के लिए, ठीक है। एज μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कुछ, μ21 को आप क्या लिखोगे, sin i बाई sin r,
ओके। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर एंगल जो बने हैं ये बहुत छोटे एंगल हैं, अप्रोक्स 10 डिग्री के आसपास, 10 डिग्रीज, तो आपका साइन आई किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। साइन आई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाता है, आई के इक्वल, और साइन आर अप्रोक्स किसके इक्वल है, आर के इक्वल। समझ में आ गया। तो साइन की जगह मैं कह देता हूँ सीधा आई बाई आर। समझ में आ गया। तो इसको मैं लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। इसको लिखेंगे म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। म्यू टू वन को क्या लिख सकते हो, म्यू टू बाई म्यू वन, आई बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर। आपके पास ये इक्वेशन आ गई भाई, ठीक है। अब अगर आप देखो, आप एंगल आई को क्या लिखोगे, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ और सी में, इस ट्रायंगल में देखिए, क्या आपको ये आई जो एंगल है आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है किसी का, अरे आपको दिख रहा होगा। ये ट्रायंगल देखो, सिर्फ ये वाले ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दो क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, एंगल आई के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। समझ में गया। ये आप इसको यहाँ से पकड़ करके ऐसे नीचे खींचो, ये एंगल भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में गया। यहाँ से पकड़ करके इसको ऐसे देखो, कौन सी ट्रायंगल हिल रही है, ये वाली ट्रायंगल हिलेगी। तो अगर आप इसको यहाँ से पकड़ करके यहाँ कर देते हो, जीरो कर देते हो, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी क्या लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल रहेगी आपकी ए सी आई या ए आई सी, समझ में आएगा। बताइए कौन से एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं, एंगल आर प्लस बीटा किसके इक्वल है, गामा के इक्वल। तो जो आर, गामा लिख सकता हूँ, गामा को आर प्लस में क्या है, बीटा, लेकिन मेरे को तो आर चाहिए ना, ताकि मैं आर वैल्यू पुट कर सकूँ आर की जगह। तो आर एंगल किसके इक्वल होगा, आर गामा माइनस बीटा। ये चीज़ आई समझ में। हाँ, अब ये दोनों आई और आर की वैल्यू हम पुट करते हैं हमारे जो इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने, इस इक्वेशन में। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया हमने। देखो म्यू वन आई किसके इक्वल है, गामा प्लस, सॉरी अल्फा प्लस गामा, ऐसे लिख सकता हूँ। म्यू टू आर का क्या फॉर्मूला आ गया, आर किसके इक्वल है, गामा माइनस बीटा। समझ में आ गया। अब आप इनको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन एंगल्स में, ठीक है। या फिर साइन एंगल में कन्वर्ट ना करो, देखो यहाँ पे हमने क्या जम्पशन किया था, छोटे एंगल के लिए आपका जो एंगल साइन एंगल है वो आई है, और साइन आर क्या है, आर है ना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये जम्पशन। तो आप यहाँ पे इनको साइन अल्फा, साइन गामा और साइन बीटा में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट कर लो, और साइन का फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। दूसरी चीज़ वो अगर यूज़ ना करते हो तो एक फार्मूला और भी है, दैट इज़ एंगल का एक फार्मूला है थीटा आर्क अपॉन में रेडियस। ये फार्मूला याद है, आर्क लेंथ कितनी आर्क की, एल, तो थीटा का यह फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं। आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा क्या होगा, एल बाई आर। कोई प्रॉब्लम, तो आप भले ये यूज़ कर लो सीधा सीधा अल्फ़ा, यानी कि जो एंगल अल्फ़ा दिखेगा उसमें हम सीधा सीधा ये देख लेंगे कि उसकी आर्क क्या है, आर्क अपॉन में रेडियस कितना डिस्टेंस है, ये देख लो इसमें। अभी देखो अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा देखो ये आर्क है, आर्क अपॉन में रेडियस ओ एम, समझ में आ गया। तो म्यू वन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, आर्क ए एम अपॉन में रेडियस यानी कि ओ एम, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, प्लस में गामा के लिए क्या है, आर्क ए एम अपॉन में एम सी, ए एम अपॉन में एम सी बाई इक्वल्स टू म्यू टू गामा माइनस बीटा। गामा के लिए फिर वही ट्रायंगल आ गई गामा के लिए, तो ए एम अपॉन में
MC। आ गया समझ में? गामा की जगह फिर वही चीज़ लिख दी मैंने। बीटा की जगह क्या लिखूँगा? बीटा इस ट्रेंगल में देखो बीटा, तो AM अपॉन में MI, ये रेडियस होगी ना MI। कुछ समझ में है? सभी में AM कॉमन है, AM को बाहर निकालो और काट दो, भले ही आप कॉमन लेके काटो या ऐसे, समझ जाएगा अगला। ठीक है, AM कॉमन लेके काट दिया हमने बोथ साइड। ठीक है, अब क्या बचा है? μ1 1 अपॉन में OM। ठीक है, 1 अपॉन में MC इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन में MC माइनस में 1 अपॉन में MI। ध्यान से देखो, छोटा सा एजम्पशन करेंगे। क्या एजम्पशन करेंगे? जो OM डिस्टेंस है ना, OM, वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? OP के। ये याद रखो, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ। तो सारे के सारे डिस्टेंसेज हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। तो इसमें थोड़ा सा ही तो अंतर है। OM अप्रोक्स किसके इक्वल है? OP के इक्वल। तो यहाँ पे μ1 अंतर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने μ1, और OM अप्रोक्स किसके इक्वल है? OP के। लिख देना आगे, समझ में आ गया? प्लस में MC देखो, MC अप्रोक्स किसके इक्वल लिख सकता हूँ? PC के। 1 अपॉन में PC और अंदर म्यू मल्टीप्लाई किया तो μ1 बाई PC। पूछा है समझ में? अब μ2 अंदर मल्टीप्लाई किया μ2, MC वही चीज़ PC के इक्वल, PC माइनस MI यानी कि PI, और म्यू अंदर मल्टीप्लाई किया μ2। ये लो भाई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए आपका जो OP क्या है? OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस क्या है? PI। सारे के सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर करोगे तो ये V है, और ये क्या है आपका? U, P से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PC किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ कर्वेचर R। समझेगा? साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को सेकंड मान लो, ठीक है। ऑल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस आपने पढ़ रखे हैं 10th क्लास में भी। सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? पोल से। पोल से लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे नेगेटिव, राइट साइड वाले सारे के सारे पॉजिटिव। पोल से ऊपर कोई हाइट लोगे आप तो पॉजिटिव, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अपवर्ड हाइट, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड हाइट इज टेकन एज नेगेटिव। यही तो है सारे के सारे साइन कन्वेंशंस। तो सेकंड इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है। μ1 अपॉन OP, बताइए प्लस लिखूँ कि माइनस? OP क्या है? माइनस, तो माइनस U लिखूँगा भाई, OP प्लस μ1 अपॉन में PC इज राइट साइड, तो प्लस का R लिखूँगा भाई। आगे इधर आ जाओ, μ2 अपॉन में PC, तो राइट साइड है इसलिए प्लस का R ही लिखूँगा यहाँ, माइनस μ2 अपॉन PI यानी कि इमेज डिस्टेंस V। प्लस लिखो या माइनस लिखो? प्लस लिखा जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आगे आगे समझ में। अब देखो R वाले एक साइड कर लो आप, ठीक है। R वाले दिख रहे हैं ना आपको? तो μ2 अपॉन में R, इसको उधर ले जाऊं तो μ1 अपॉन में R। एलसीएम लेऊंगा तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ R, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? μ2 माइनस में μ1। कोई दिक्कत? अब आप इसको उधर ले गए तो इसको उधर उठा के लाना ही पड़ेगा। μ2 को, μ2 V है ना, इसको उधर उठा के लाओगे प्लस का हो जाएगा कि नहीं? इसको इधर उठा लाओ, ये हो जाएगा प्लस का μ2 बाई V, और ये माइनस का है, ध्यान से देखो। तो क्या लिखा जाएगा? माइनस μ1 अपॉन में U। अभी मैंने इसको और नीचे एज इट इज़ लिख दिया, एज इट इज़ बिल्कुल नीचे, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, और μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। यस, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन जो आपको याद रखना है। समझ में आ गया? कहाँ काम में आएगा? मैंने बताया लेंस मेकर फॉर्मूला जो होगा वो इसी से ड्राइव होगा। मेरे तो याद था रिजल्ट, मेरे याद था ये μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U और μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। ठीक है, तो आपको भी याद रहना चाहिए यही रिजल्ट। और चाहे आप रियल इमेज से कर रहे हो चाहे वर्चुअल इमेज से कर रहे हो,
लेकिन याद रखना रेयर टू डेंसर जाओगे, रेयर टू डेंसर जाओगे तभी ये रिजल्ट आएगा। और अगर डेंसर टू रेयर जाना है, डेंसर टू रेयर, तो ये μ2 की जगह μ1 हो जाएगा, μ1 की जगह क्या हो जाएगा μ2, सिर्फ इतना चेंजमेंट आएगा। ठीक है, कोई नहीं करवाऊंगा मैं, टेंशन मतलब तुम, लेकिन बता रहा हूँ पहले ही ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए क्या होने वाला है। तो रियल इमेज के लिए कर लिया हमने, अभी हम इसी डेरिवेशन को करेंगे फॉर वर्चुअल इमेज ताकि और पक्का हो जाइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, यहाँ मैं पास में क्यों लिया, क्योंकि इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे। ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, ठीक है, पहले थोड़ा सा यहाँ था, इधर ऑब्जेक्ट यहाँ है, और एक रे जो स्ट्रेट जाएगी सेंटर में से स्ट्रेट निकल जाएगी, दूसरी रे जो किसी एंगल पे जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, इधर जानी चाहिए थी, लेकिन इस मीडियम ने उसको थोड़ा सा बेंड किया टूवर्ड्स नॉर्मल। किधर मुड़ेगी, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा बेंड कर पाया टूवर्ड्स नॉर्मल, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं किया। तो आइज़ में ये रेज गई दोनों, और आई ने वर्चुअली बैक ट्रेस किया इस रे को, वर्चुअली बैक ट्रेसिंग में यहाँ कहीं इमेज बनाई है यहाँ। तो ये इमेज कैसी है यहाँ पे, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, समझ में आ गया। इसके लिए डेरिवेशन सेम, सारी चीज़ें रिजल्ट सेम होगा, मैंने पहले ही बता दिया। अब ऑब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंसिपल एक्सिस का, वो क्या है, हमेशा क्या याद रखना है, अल्फा। इमेज का एंगल, इमेज तो ये है, अभी इमेज का एंगल क्या रहेगा, बीटा, इमेज जो एंगल बना रही है, और ये तो गामा है ही नॉर्मल का, नॉर्मल का जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो क्या रहेगा, गामा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, दिस इज यू, इमेज डिस्टेंस क्या दिख रहा है, दिस इज वी। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। अब वी ये नहीं है आपका, इधर नहीं है वी, आगे समझ में। एज μ2 बाई μ1 साइन आई बाई साइन आर, और फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन आई को क्या लिखूंगा, आई, आर साइन आर को क्या लिखूंगा, आर। आगे समझ में। सो क्रॉस मल्टीप्लाई μ1 आई इज इक्वल्स टू μ2 आर। ठीक, अब यहाँ पे आई और आर की वैल्यू देखनी है आपको इन ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब आई और आर देखिए, सबसे पहले नॉर्मल के साथ ये एंगल जो है ना, दिस इज आई। ठीक है, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल आ रहा है बताइए, देखो ध्यान से, आपकी इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से जा रही है, तो ये पूरा आई है, ये क्लियर। आर कितना होगा, ये वाला आर, ये आर, समझ में आएगा, ये वाला एंगल आर होगा, बस इतना याद रखो। ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज आर, समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। μ1 आई इज इक्वल्स टू μ2 आर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी में एंगल आई है आपका, ए ओ सी में एंगल आई एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई किसके इक्वल होगा, गामा, सॉरी अल्फा प्लस गामा, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा। इन ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल में ए आई सी में एंगल आर किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब आ जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं दोनों की वैल्यूज़, μ1 आई अल्फा प्लस गामा, μ2 आर बीटा प्लस गामा। μ1 अल्फा को क्या लिखो, अल्फा ए एम अपॉन में ओ एम, ए एम अपॉन में ओ एम प्लस गामा को क्या लिखो, ए एम अपॉन में एम सी, ए एम अपॉन में एम सी। μ2 बीटा, बीटा को लिख दिया मैंने ए एम अपॉन में एम आई। ठीक है, एम आई या फिर आई एम लिख सकता हूँ, प्लस गामा, गामा भाई ए एम अपॉन में एम सी। ठीक है, ए एम अपॉन में एम सी, अंदर मल्टीप्लाई करो, चाहे एक बार ए एम कॉमन निकाल करके कट कर देंगे। अब 1 अपॉन में ओ एम प्लस में 1 अपॉन में एम सी, μ1 बाहर, μ2 1 अपॉन एम आई
प्लस 1/mc, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ओ एम किसके इक्वल है, OP, प्लस 1/mc PC के इक्वल, ठीक है। और μ1 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, μ2 अंदर मल्टीप्लाई किया, mi यानी कि PI, MC यानी कि PC। अब साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी जिसमें हमने IRR की वैल्यू पुट करी, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। μ1/OP, OP लेफ्ट साइड है तो μ1 में क्या लिख दिया, -u, प्लस μ1/PC, PC इज राइट साइड, तो PC किसके इक्वल है, पॉजिटिव R, ठीक है, प्लस R, μ2 PI देखो किधर है, इमेज डिस्टेंस V नेगेटिव, तो ये लिख दिया -V, ठीक है, प्लस μ2 में PC यानी कि पॉजिटिव R आपका, PC राइट साइड यानी कि पॉजिटिव R, ठीक है। अब देखो μ2 में R, μ1/R, इसको भी इधर ले आओ, μ2 माइनस μ1 में क्या लिख दिया, R, इसका उधर उठा के ले आया, μ2 माइनस μ1/R, इसको उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाऊं तो μ2/V हो जाएगा प्लस का, माइनस μ1 में U हो जाएगा माइनस का, माइनस μ1/U, यही तो आया था अपना, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। R आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, R एलसीएम ले लिया, और μ2 माइनस μ1 में क्या लिख दिया मैंने, R, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, यही तो आया था, μ2/V माइनस μ1/U, μ2 माइनस μ1 में R, आगे समझ में, ठीक है। अब आप रेयर टू डेंसर कर रहे हैं ना, रेयर टू डेंसर, तो आपको हर टाइम पे याद रखना है, आप चाहे कॉनकेव सरफेस ले हो या कॉन्वेक्स, अभी तो कॉन्वेक्स सरफेस है, कल हम करेंगे कॉनकेव सरफेस का यूज़ करके, समझ में, कौन सी सरफेस लेनी है, कॉनकेव यानी कि अंदर की साइड धसी हुई, तो उससे भी करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आना है, ठीक है। तो याद रखना रेयर टू डेंसर के लिए ये रिजल्ट होगा।